हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। एक बार फिर हम करें एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, जिसके क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया है। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन स्टार्ट करने से पहले म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, the first term of an AP is 5, the last term is 45, sum is 400, find number of terms and the common difference। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि है 5, हमें लास्ट टर्म गिवन है जो कि है 45 और हमें 400 सम भी पता है इन पूरी सीरीज का। हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है और टोटल टर्म्स कितने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 5, लास्ट टर्म l इक्वल्स टू 45, सम ऑफ n टर्म या s इक्वल्स टू 400। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो पता ही हमें, लास्ट टर्म पता है। अब लास्ट टर्म में अगर हम इसे an से करें देन क्लियर, L बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेट कर लीजिए, लेट d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तब और n क्या है हमारे पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 इक्वल्स टू a कितना है 5 n माइनस 1 इंटू डी। इससे n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई 40। 5 माइनस हो गया 1 ले लेते हैं। नाउ अगेन एस एन बराबर क्या है हमारा n/2 a प्लस एल। a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। ठीक है, इससे बात नहीं बनेगी। इससे नहीं बनेगी, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n तो बन जाएगी। तो एस एन क्या है हमारे पास 400, दैट इज 400 इक्वल्स टू n/2। a कितना है हमारे पास 5 प्लस 45। ठीक है, 50 हो गया। दैट इज n बराबर कितना हो गया 400 अपॉन 25 बन जाए 25 रिमाइंडर 5 25 6 है हमारे पे। टोटल कितने टर्म में 6 टर्म। इस 6 की वैल्यू निकाल दें, इसलिए फ्रॉम 1 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40। दिस इम्प्लाइज डी इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 8/3। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स है 16 है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए जरा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, a इक्वल्स टू 5 है, लास्ट टर्म है 45, l इक्वल्स टू 45 है। ठीक है, और सम जो है वो 400 है। सम ऑफ n टर्म्स, अगर हम n नंबर फाइनाइट सीरीज है हमारे n नंबर ऑफ टर्म्स की गिवन भी है। d कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या हुआ, लास्ट टाइम l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब l की वैल्यू कितनी है 45 है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। 45 से 5 गया 40 आया, यानी n माइनस 1 इंटू डी जो है वो कितना आ गया 40। इसे इक्वेशन बनवाना। अब एस एन की वैल्यू ले लेते हैं। एस एन क्या है हमारा n/2 a प्लस एल। एस एन की वैल्यू 400 n/2, a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 45। ये हो गया 50, 2 मल्टीप्लाई हुआ 800 और नहीं। ठीक है, हमने क्या किया 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 25 हम 400 के डिवाइड में ले गए, आ गया 16। यानी टोटल टर्म्स हमारे हो गए 16 और यही जब 16 वैल्यू हमने n-1 इंटू डी में पुट करी तो हमारा आ गया 8/3। इसका मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है
कॉमन डिफरेंस वो हो गया 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 16 टर्म है इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। लाइक कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो और बहुत बहुत थैंक यू। 3000 डॉट्स पूरे हो गए हैं हमारे। ठीक है, बढ़ रहे हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। जो पहला टर्म है वो है 17 और लास्ट टर्म है 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, D हमें पता है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें n पता करना है और SN यानी सम ऑफ n टर्म्स पता करना है। करते हैं इजी सॉल्यूशन। क्या है गिवन? क्या है? फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी है? 17। ठीक है, L कितना है हमारे पे? 350। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D कितना है? 9। ठीक है, फर्स्ट टर्म है D है, इसलिए L बराबर अगर हम ले A प्लस n माइनस 1 इंटू D से L की वैल्यू 350 वैल्यू पुट करी, A की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 n पता नहीं है, यही पता करने जा रहे हैं, और 9। ठीक है, इसका मतलब है 17 माइनस में आएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा? 350 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 9। क्यों? 17 माइनस में गया एंड 9 डिवाइड में आया। 10 में से 3 गया व्हाट? 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 333 अपॉन 9। ठीक है, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 ज़ा 27, कितना बचा? 6, 3 63, 9 7 ज़ा 37। इसका मतलब है जो n माइनस 1 है वो है 37, n माइनस 1 नॉट 7, n माइनस 1 है, और ये कहें कि n की वैल्यू जो है 38 है। ठीक है, इसके बाद आता है सम ऑफ। इसीलिए जो सम ऑफ n टर्म है, Sn का फार्मूला है हमारा n/2 A प्लस L। S कितना है? 38, n की वैल्यू हो गई 38/2। A फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास यहाँ पे? 17 और लास्ट टर्म कितना था? 350, दैट इज 19। ठीक है, और ये हो गया 367। ठीक, अब 19 इंटू 7 करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे याद नहीं है, कर लेता हूँ। 19 5 ज़ा 95, 96 ज़ा 114, 97 ज़ा इज़ डिफ़िकल्ट, नहीं याद है तो मैं इसे 20 माइनस 1 कर लेता हूँ। इतना कौन डिफ़िकल्ट करेगा? 367। मुझे टेबल याद नहीं था 19 का, डिफ़िकल्ट हो रहा था, मैंने इसे 20 माइनस 1 कर दिया। अब कैसे करेंगे? अब ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए 0 का 0, 367 को कर रहे हैं, 0 का 0 2 से करो, 2 7 ज़ा 14 कैरे 1, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 13 कैरे 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7। ठीक है, 0 का 0, 7 2 ज़ा 14 कैरे 1, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 13 कैरे 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। माइनस कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करें 367, क्या आएगा? 0 में से 7 गया 3, 0 में से 7 गया 3, 3 में से 6 गया 7, 3 में से 6 गया 7, 2, 12 में से 3 गया 9 एंड 6, 6 9 7 3 is the sum of total 38 terms of the given arithmetic progression। ठीक है, देखिए एक बार फिर हमें कहा कि जो पहला टर्म है हमारे पास 17 है और जो लास्ट टर्म है 350 है। हमें जो कॉमन डिफरेंस दिया है वो 9 दिया है, बताना है कि कितने टर्म्स हैं और क्या है उनका सम है। सबसे पहले L दैट इज द लास्ट टर्म क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से वैल्यू पुट करी, L की 350, A की 17 और D की 9। 17 माइनस में जाएगा और 9 डिवाइड में जाएगा, दोनों का डिफरेंस आया 333 डिवाइडेड बाय 9 इज 37, n माइनस 1 क्योंकि 37 n की वैल्यू 38 आ गई, तो टोटल हमारे पे टर्म्स कितने हो गए? 38। नाउ Sn बराबर n/2 A प्लस L है, n की वैल्यू 38/2, A की वैल्यू 17 ये था,
367 और ये बाहर बचा 19। अब 19 का डिफिकल्ट हो रहा था, टेबल याद नहीं था मुझे, मैंने इसे किस में किया, 20-1 में किया। जब 20-1 किया तो 2 0 को तो एज इट इज 0, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 7 3 4 0 20 इंटू 367 का प्रोडक्ट हो गया। और जब -1 से करेंगे तो माइनस का 367, जब आप ऐसा करेंगे इनका डिफरेंस आया 6973। तो जो सम ऑफ जो सीक्वेंस है एंड टर्म्स है यहाँ पे वो हो गया 6973, और जो हमारे टोटल टर्म्स है वो है 38। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी एंड 22nd टर्म इज 149। ए मिसिंग है, निकल जाएगा। उसके बाद हम सम ऑफ 20 टर्म्स ले लेंगे, 22 टर्म्स। सॉल्यूशन गिवन होगा डी इक्वल्स टू क्या है हमारे पे 7, और ए 22 कितना दे रखा है 149, दैट इज ए प्लस 22 माइनस 1 7 इक्वल्स टू है 149 के, दैट इज ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इक्वल्स टू 149, दैट इज ए इक्वल्स टू 149 माइनस 147 इक्वल्स टू 2। क्या किया हमने, डी की वैल्यू 7 गिवन थी और 22 सेकंड का जो टर्म है हमारा वो 149 है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में हमने वैल्यू पुट करी, 22 माइनस 1 इज 21 इंटू 7 इज 147। राइट साइड में क्या माइनस हुआ, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और हमें एन भी पता है, इसीलिए एज 22 क्या होगा n बाई 2 से 22 बाई 2, 2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2, n कितना हो गया 22 माइनस 1 और d तो हमें पता ही है कितना है 7। ठीक है, इससे हो गया ये 11 पैकेट 4 प्लस 21 7 14, दैट इज 11 151, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 एंड 1 56 कैरी 5, 11 1 जा 11 एंड 5 16, 61। सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास जो हो गए 22 सेकंड का जो सम है वो हो गया 61 और ए की वैल्यू 2 आ गई। यही दो बातें पूछी हैं इसमें, हाँ तो यही पता है 1661, यानी सम ऑफ 22 टर्म्स जो है वो 1661 होगा। कैसे किया, डी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 22 दे रखी है, ए 22 की वैल्यू 149 दे रखी 27 से। जब आपने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू पुटअप करिए, ए की वैल्यू 2 आ गई, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। अब हमें पता है एस 22 22 का टर्म्स एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले में हमने पुट किया, तो एन की जगह 22 बाई 2 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7 से किया तो 4 और इनका डिफरेंस होगा 147, 151 इंटू 11 इज 1661। ठीक है, बढ़े आगे, कर दो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं करा है तो प्लीज़। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें पता करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी। सॉल्यूशन है हमारे पे गिवन, ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं 51, ठीक है, सम ऑफ 51 टर्म्स है, ऐसा नहीं बताया। गिवन क्या है हमारे पे A2 है, सेकंड जो है टर्म्स है वो 14 और A3 है कितना है 18। इससे क्या मिलेगा a प्लस डी इक्वल्स टू 14 और इससे क्या मिलेगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर हम माइनस कर दें ट्वी तो a से a कैंसिल हो गया, माइनस डी इक्वल्स टू -4, या कहें कि d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। d की वैल्यू 4 है, फ्रॉम 1 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 a इक्वल्स टू हो गया 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। अब हमें a भी पता है, इसीलिए सो सम ऑफ व्हाट
51 टर्म्स इक्वल्स टू कितना होगा 51/2 2a दैट इज 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 एन माइनस 1 से, और d की वैल्यू है हमारे पास 4 दैट इज 51/2 एज इट इज रहने दीजिए, 20 एंड 200 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220। कैसे 50 इंटू 4 इज 200 प्लस 20 220, 2 से डिवाइड करेंगे 110 51 और 110, ये तो सिंपल है कर सकते हैं। तो बराबर होगा 5100 1 जा 1 5 1 जा 51 एंड 5 56 5610 सम ऑफ 51 टर्म्स हो गए। क्या क्या कैसे किया एक बार समझते हैं। हमें बोला फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें सेकंड टर्म a2 दिया है 14 दैट इज a प्लस डी इक्वल टू 14 दे रखा है। थर्ड टर्म हमें दे रखा है 18 दैट इज a प्लस 2d बराबर 18 दे रखा है। हमने माइनस कर दिया, a से a कैंसिल हो गया, माइनस 2d प्लस d इज माइनस d, माइनस 18 प्लस 14 इज माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, d की वैल्यू 4 आ गई, इक्वेशन 1 में रखी। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो d इधर प्लस 4 है, उधर जाके माइनस 4 होगा, a की वैल्यू 10 आ गई। सम ऑफ 51 टर्म्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रख देंगे वैल्यू, तो 51/2 2a दैट इज 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, 20 प्लस 200 इज 220 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 110 5100 51 1 जा 1 कैरे 5 51 1 जा 51 एंड 5 56 टोटल इज 5610 इज द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Question number 9. If the sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. ठीक है, हमें दे रखा है क्या क्या, हमें दे रखा है सॉल्यूशन A7 कितना है 49 that is A plus 6D equals to 49 equation 1. Now A17 इक्वल्स टू कितना है 289 एम्प्लाइज a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इक्वेशन 2। माइनस कर देते हैं इन्हें एज इट इज। जब आप ऐसा करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 6 इज 10d और 289 माइनस का और वो माइनस का 240। इससे हमें क्या मिल गया d की वैल्यू 24। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 240 गया 24 टाइम्स 24। अब d की वैल्यू तो फ्रॉम 1 a इक्वल्स टू कितना हो गया 49 माइनस 6 इंटू 24 दैट इज 49 माइनस 6 4 जा 24 144 6 4 जा 24 कैरी 2 6 2 जा 12 इंटू 14। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, 14 में से 9 गया 5, 13 में से 4 गया 9, 95 आ गया हमारा। लेकिन कैसा आया नेगेटिव का आया, 14 में से 9 गया 5, 13 में से 4 गया 9। ए की वैल्यू आ गई, इसीलिए सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू होगा n बाई 2 2a क्या है 2a दैट इज 2 इंटू माइनस 95 प्लस n माइनस 1 एंड d इज व्हाट 24। n बाय 2 नाउ 2 5 जा 10 कैरे 1 2 9 जा 18 1 19 190 माइनस का प्लस का 24 n और माइनस का 24। n बाई 2 4 9 to 11 कैरे 1 1 1 2 माइनस प्लस 24 n
2 से डिड्यूसिबल है, कैंसिल कर दे रहे हैं अंदर, तो हमारा हो जाएगा n इन 2, 2 से करेंगे तो 12n माइनस 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 7 जा 107. दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस गिवन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. दोबारा देखिए क्या क्या किया है हमने यहाँ पे. हमें क्वेश्चन ने कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49. अगर पहले दिए गए 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है और 17 टर्म्स का है 289, तो बताइए सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा. A7 बराबर 49 है, दैट इज A प्लस 6D बराबर 49, इक्वेशन 1. और A17 सम ऑफ 17 टर्म्स कितना है 289, दैट इज A प्लस 16D इक्वल्स टू 289 है. हमने सब्ट्रैक्ट किया, A से A कैंसिल, माइनस 16 प्लस 6 इज माइनस 10 और माइनस 289 प्लस 49 इज माइनस 240. D की वैल्यू आ गई 24, माइनस 10 से डिवाइड हो गया. अब D की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 में अगर रखा 24 इंटू 6 इज 144, 49 से माइनस हुआ माइनस 95, A की वैल्यू आ गई माइनस 95. SN का फार्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू B. वैल्यू पुट करी n/2 2, A की वैल्यू माइनस 95 प्लस n माइनस 1 इंटू 24, जो कि हमारे D की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी. तो जब हम 95 से माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 190 बनेगा और 24 को n से करेंगे 24n माइनस 24, माइनस 190 माइनस 24 इज माइनस 214 प्लस 24n. ठीक है, तो n/2 हमारे पास ये आया. अब इन दोनों का समीशन हो गया माइनस 214, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों इवन नंबर थे, तो ये हो गया माइनस 107 n प्लस 12n, दैट इज n 12n माइनस 107 is the answer. We are looking for the sum of n terms of the given AP. समझ में आ रहा है? कर दो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दो. ठीक है, और एक पॉजिटिव कमेंट पसंद है दोस्तों को शेयर कर लो यार, अच्छा लगेगा, हमें फ़ायदा होता है आप ऐसा करते हैं. प्लीज़ हेल्प कर दो हमारी, हम आपकी कर रहे हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट A1 A2 to AN to so on फॉर्म एन AP वेयर AN इक्वल्स टू डिफाइंड एज बिलोज. हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये हमें AP दे रखा है A1 A2 A3 अप टू AN टू सो ऑन, आगे इनफाइनाइट है, कि ये एक क्या बन रहा है. अगर AN की डेफिनेशन ये है यानी टर्म्स की, AN स्टैंड फॉर द टर्म, तो सॉल्यूशन 10 देखते हैं. और आगे भी मेंशन है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस. 15 टर्म्स का सम भी बताना है. ठीक है, गिवन क्या है, जनरल टर्म AN जो है हमें दे रखा है वो है 3 प्लस 4n. इसीलिए जब हम A करते हैं n की वैल्यू 1 लिखते हैं, वो क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 1, दैट इज 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7. A2 जब सेकेंड टर्म्स की हम वैल्यू रखते हैं तो ये होगा 3 प्लस 4 इंटू 2, दैट इज 3 प्लस 8 इंटू 11. A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3, that is 3 plus 12 equals to 15, and so on. Here A3 minus A2 equals है A2 minus A2 minus A, और ये इक्वल है टक 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 AN माइनस 1 के क्या है 4 है. 11 माइनस 7 15 माइनस 7 4 है, कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, इक्वल टू D, ये क्या कॉमन डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस. सो hence it forms an AP. क्योंकि हमें प्रूफ करना था, हमने क्या, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं, एवरी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है 4 आ रहा है. इसका मतलब है कि ये एक AP फॉर्म कर रहा है वेयर फर्स्ट टर्म कितना है, वेयर फर्स्ट टर्म हमारा आया A7 है और कॉमन डिफरेंस D आया 4. ठीक है ना. अब जब ये आया तो सम ऑफ 15 में, इसीलिए सम ऑफ 15 टर्म्स
दैट इज एस 15 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 2a, a इज 7 प्लस 15 माइनस 1 एन माइनस 1 और d की वैल्यू है 4. ठीक है, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 14 4 जो 56, 15 by 2, 70, that is 15 into 35. 15 5 is 75. 15 5 is care is 7. 15 3 is 45 and 7 52. That is the sum of first 15 terms of this given AP. ठीक है, देखिए ज़रा क्या क्या हुआ है. आपने क्या किया है देखते हैं. हमने क्या किया है, सॉरी, हमें इन्होंने एक जनरल टर्म दिया. हमें क्या किया कि जो A1 A2 A3 A2 AN एंड सो ऑन फॉर्म एन AP, ये हमें शो करना है. शो करने का मतलब है कॉन्सिक्यूटिव जो हमारे टर्म्स हैं उनका डिफरेंस हमें कॉमन प्रूव करना है. हमने यहाँ पे AN इक्वल टू 3 प्लस N में हमने जब N की वैल्यू 1 पुट करी, फर्स्ट टाइम निकला हमारा A 3 प्लस 4 इंटू 1 से 3 प्लस 4 7, यानी फर्स्ट टाइम 7 आया. A2 जब हमने 2 रखा तो 3 प्लस 4 इंटू 2 इज़ 8, दैट इज़ 11 आया A2. A3 हमारा 15 आया एंड सो ऑन. इसका मतलब A3 माइनस A2, A2 माइनस A, यानी AN माइनस 1 एन टर्म माइनस टर्म. ठीक है, प्रेसिडिंग एन टर्म जो है वो कितना आया, 4 आया कॉमन डिफरेंस. कुल मिला के हम कह सकते हैं क्या बन गया, ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन गया. अब जब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला इसमें, A की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 4 मिली. तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या हो गया, S15 बराबर 15 बाई 2, 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4. ठीक है, 14 प्लस 56, 70 बाई 2 इज 35, दैट इज 525. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर. सेकेंड पार्ट में भी एक जनरल टर्म दे रखा है हमें. AN इक्वल्स टू है 9 माइनस 5N. ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं. ए क्या होता है जब N की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4. नाउ A2 9 माइनस 5 इंटू 2, दैट इज 9 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 1. A3 9 minus 5 into 3, that is 9 minus 15 equals to minus 6. A4 9 minus 5 into 4, that is 9 minus 20, that is minus 11, and so on. ठीक है, here A2 minus A इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है AN माइनस AN माइनस 1 के. और ये सारे इक्वल कितने के, ये इक्वल है माइनस 1. यहाँ पे देखिए माइनस 1 माइनस 4, दैट इज माइनस 5. यहाँ पे क्या है, माइनस 6 माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 5. माइनस 5 के कॉमन डिफरेंस, ठीक है. अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस -5 है, सो दिस फॉर्म AP, दिस फॉर्म AP, वेयर फर्स्ट टर्म कितनी थी 4, कॉमन डिफरेंस कितना है, वेयर A इक्वल्स टू कितना है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है D -5. नो, हमें सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, इसीलिए S15 क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस
15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -5, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जा 8 -70, ठीक है, 14 5 जा 70 -70, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2 -62, that is 15 minus 31, 15 1 जा 15 carry 1, 15 3 जा 41, 45 and 1 46 minus 465 is the sum of n terms. Now let's discuss again, डिस्कस करते हैं. फॉर ए एन इक्वल्स टू है 9 माइनस 5n है. हम टर्म्स निकाल रहे हैं क्योंकि जनरल टर्म दिख रहा है. एन की वैल्यू 1 पुट करी तो आया 4, 2 करी तो -1, 3 करी तो -6 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता गया खत्म. ठीक है, A4 की वैल्यू करी तो -11. अगर हम देखें तो जब आप -1 -4 करेंगे -5 -6 -1 तो -6 + 1 इज -5. ऐसे ही अगर देखें तो यहाँ पे था -11 -6, अभी तो -5 ही बचेगा. अगर अल्टीमेटली देखें तो A2 माइनस A, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या AN माइनस AN माइनस 1, अगर इसी रिलेशन को आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस -5 आएगा. -5 है, कॉमन डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में. इसका मतलब है जो हमें दिया गया है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. नो, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता चल गया, सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना था, तो S15 बराबर क्या होगा, 15/2, 2 इंटू A दैट इज 4 प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू -5. वैल्यू पुट करी 8 - 17, क्योंकि 14 5 जा 17 माइनस का आएगा, प्लस का साइन है तो -70. डिफरेंस इज व्हाट, 62, 31 का मल्टीप्लाई किया, 15 1 जा 15 कैरे व्हाट 1, 15 3 जा 45 एंड 1 46 -465. तो सम ऑफ 15 टर्म जो है 465 है. ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है. तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय.